हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जोन विथ जीबी। आज हम टेंसेस को कुछ और बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमने एक डेफिनेशन कोड की है टेंसेस की। इसमें लिखा हुआ है टेंसेस इज़ अ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट दैट इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट। इसका मतलब ये है कि जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है टेंसेस का, वो जो टाइम है उसके एक्शन और स्टेट्स पे डिपेंड करता है कि वो किस एक्शन और किस स्टेट की बात कर रहा है। इसमें हमारे पास 3 काइंड्स हैं टेंसेस के: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में से हमने अभी थोड़ा इसके ऊपर काम करने की कोशिश की है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के ऊपर, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इसमें हमारे पास अभी एक एग्जांपल है, जिस एग्जांपल हमने नोट किया है, जिसमें शी ब्लैंक अ पोएम एवरी डे। अब ब्लैंक में हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं: रीड, रीड्स, रीडिंग। अब हमें एज़ पर रूल्स ऑफ द सेंटेंस, इसमें हमें हमारा ऑप्शन जो है ना, सही ऑप्शन लिखना है या चूज़ करना है। अब इसको सेंटेंस को समझने के लिए, सेंटेंस ये है हमारे पास सब्जेक्ट, और ये हमारा आ जाएगा हमारा वर्ब के हिसाब से आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं। और इसमें एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है, जिसको हम अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें है हमारे पास एवरी। अब जस्ट लाइक एवरी, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, ऑलवेज, ये इनको मद्देनज़र रख के हम एनालाइज करेंगे कि हम आपके सेंटेंस में कौन सा वर्ड पिक होगा। ठीक है, अभी हम इसको देख रहे हैं कि यहाँ पे बात हो रही है एवरी हैबिट को शो कर रहा है, कि शी अब रीड्स, रीडिंग अ पोएम एवरी डे, एक हैबिट शो हो रही है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, इसमें हमारे आपको हैबिट शो होंगे, इसमें सब्जेक्ट के, और इसके अलावा रिपीटेड एक्शंस होते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, जिनको हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे और स्टडी भी करेंगे। अभी एक और रूल पढ़ लेते हैं इसमें। एज़ पर रूल ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट लाइक मतलब आपको पता है सेंटेंस स्ट्रक्चर में सेंटेंस, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो आ जाता है हमारे पास। अब सब्जेक्ट जो होते हैं, फॉर सपोज आई, दे, वी, यू, ये हमारे पास सब्जेक्ट हैं। अब सब्जेक्ट के पास जो वर्ब आएगा, बेस फॉर्म, ये जो वर्ब फॉर्म है ये एक्चुअली है बेस फॉर्म। अब बेस फॉर्म में जो हमारे पास हैं वो है प्ले, ड्रिंक, रन। ठीक है, अब ये हमारे पास इसका बेसिक फॉर्म है। अब बेसिक फॉर्म के पास अब हम इंडिकेट अगर करेंगे थर्ड पर्सन को, तो हमारे पास है ही, शी और इट। अगर बेस फॉर्म के साथ आपका सिंपल सेंटेंस बनेगा, जैसे आई प्ले, दे रन, या वी रन, या यू गो, तो ये आपके जो हो जाएंगे वो बेसिक सेंटेंस आपका बन जाएगा। मगर जब आप आएंगे ही, शी और इट की तरफ, जब आप थर्ड पर्सन को इंडिकेट करेंगे, तो आपका रूल चेंज हो जाएगा। अब इस रूल में अप्लाई होगा एस, वर्ब प्लस एस। यहाँ पे बेस फॉर्म नहीं लगेगा, यहाँ पे आपका ही, शी और इट, ये एक बेसिक सा रूल है, ये आप अपने जहन में बिठा लें। ही, शी, इट के साथ आएगा वर्ब प्लस एस, और ई एस भी अप्लाई होता है, वो हम आगे चल के किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आते हैं वापस हम अपने एग्जाम्पल की तरफ।
हमने जितना इसको स्टडी किया है कि यूजुअली डेली हैबिट की बात हो रही है और इसमें हम थर्ड पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं। थर्ड पर्सन में हमारे पास शी है, तो आपने जैसे कि देखा कि ही, शी और इट के साथ एस अप्लाई होता है, तो हमें ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए कि शी रीड्स अ पोएम एवरी डे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो राइट आंसर है वो रीड्स का आएगा। रीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है और रीड जैसे कि सिंपल टेंस है जिसमें वर्ड का बेस फॉर्म यूज़ होता है, और रीडिंग हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं, तो वो हमारा आगे चल के आएगा, तो हम उसको और बेहतर तरीके से भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम वर्ब को थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि हम जो भी चीज़ें हमारे टॉपिक में आ रही हैं, तो अगर हम उनको थोड़ा थोड़ा देखते हुए जाएंगे तो आगे चल के हमें आसानी होती जाएगी और काफ़ी चीज़ें हमारी कवर होते हुए जाएंगी। ठीक है, इसमें वर्ब रूल इन टेंसेस का हेडिंग दिया है हमने इसको। अब इसमें हम इसको थोड़ा डेफिनेशन के हिसाब से देख लेते हैं। वर्ब्स आर क्रूशियल इन एक्सप्रेसिंग टेंस बिकॉज द चेंज फॉर्म। अब चेंज फॉर्म में आपके पास हैं जो फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जो आपके टेंसेस के हिसाब से अप्लाई होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हम वापस डेफिनेशन की तरफ से आते हैं। वर्ब्स आर क्रूशियल इन एक्सप्रेसिंग। क्रूशियल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका जब आप एक्सप्रेस करते हैं टेंसेस के हिसाब से, और जब उनका फॉर्म चेंज होता है तो इंडिकेट टाइम ऑफ एक्शन। तो उस हिसाब से आपका जो चेंज ऑफ फॉर्म में जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपको शो होगा इंडिकेट, मतलब आपको शो होगा, क्लियर होगा कि आप कौन से टाइम या कौन से एक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, द फॉर्म जो सारा इसमें जो बर्डन है हमारा वो फॉर्म के ऊपर है। ठीक है, द फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प्स टू शो वेदर द एक्शन इज़ हैपनिंग नाउ, कॉमा। आप द फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प्स, जब जो फॉर्म है वर्ब का वो आपको हेल्प आउट करता है कि वेदर आप जो एक्शन है वो क्या अभी हो रहा है, या फिर हैपेंड इन दी पास्ट और विल हैपन इन दी फ्यूचर। क्या वो जो है फॉर्म आपको बताएगा, आपको हेल्प आउट करेगा कि वो जो एक्शन हो रहा है क्या वो अभी हो रहा है, हो चुका है, हैपन टू दी पास्ट और विल हैपन इन दी फ्यूचर। ये तीनों अभी टेंसेस हमने डिस्कस किए हैं। वो आपको चेंज ऑफ द फॉर्म जो है वो आपको हेल्प आउट करेगा टेंसेस को समझने के लिए। ठीक है, अभी जैसे कि हमारे पास 3 बेसिक से एग्जांपल्स हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है, वो आपको बताएगा कि यहाँ पे बात प्रेजेंट की हो रही है। यहाँ पे लिखा है वर्ड राइट, आपका बेस फॉर्म, ये बिल्कुल आपका बेस फॉर्म है। अभी हम बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको देखते हैं। अभी यहाँ पे आपका ये जो है वो फर्स्ट फॉर्म भी है, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म में आपके पास है रोट, रिटन का सेकंड फॉर्म। क्योंकि हम प्रेजेंट में तो हम लिख रहे थे, तो वहाँ पे राइटिंग की उसी वक्त बात हो रही थी कि राइट मतलब लिखा जाना। अब रोट मतलब पास्ट की बात, पास्ट इसमें पास्ट का टाइम इंडिकेट हो रहा है, इंडिकेट। अब ये सेकंड फॉर्म कहा जाता है इसको। ठीक है, अभी ये बात हो, अभी जो थर्ड हमारे पास एग्जांपल है वो है फ्यूचर टेंस का, विल राइट। जब भी आप जो मेथड आप अप्लाई करेंगे फ्यूचर टेंस के लिए, उसमें कोई भी वर्ब हो, बेस वर्ब हो, कुछ भी हो, उससे पहले आप विल का इस्तेमाल करेंगे, वर्ड विल का। उससे आपको ये क्लियर इंडिकेशन मिलेगी कि आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने थोड़ा इसको कॉम्प्रहेंसिव तरीके से लेने की कोशिश की है। फॉर मोर कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग लेट्स इंक्लूड दीज फॉर्म्स इन सेंटेंस। ठीक है, अब अगर आप फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में अगर एक वर्ड को देखेंगे, फॉर सपोज वो वर्ड है गो, जिसमें आपके पास है प्रेजेंट टेंस में आप गो का इस्तेमाल कैसे करेंगे, आई गो टू स्कूल।
अगर उसी वर्ड को जब आप पास्ट में यूज़ करेंगे तो उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा और उसका फॉर्म बन जाएगा वेंट में, क्योंकि सेकंड फॉर्म में गो का सेकंड फॉर्म में वर्ड चेंज हो जाएगा वेंट की शक्ल में। आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। अब फ्यूचर में फिर उसको वेंट को रिप्लेस कर देगा विल, और यहाँ पे वर्ड वापस सेम आ जाएगा गो, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम ज़्यादा प्रेशर नहीं रखते, ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करते, बस हम गो, वेंट और विल के ऊपर बात करते हैं। प्रेजेंट में आप वर्ड सिंपल यूज़ करेंगे, सिंपल बेस फॉर्म यूज़ करेंगे गो। पास्ट में आपका सेकंड फॉर्म आ जाएगा वेंट और थर्ड फॉर्म आपका आएगा विल में, वो वर्ड रिप्लेस हो जाएगा और थर्ड फॉर्म इसमें आ जाएगा। उसी तरीके से ईट आपका फर्स्ट प्रेजेंट में ईट्स, क्योंकि आप थर्ड पर्सन को ही उसमें ऑब्वियसली आप कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ही, शी और इट आएगा। अगर सब्जेक्ट में ही, शी और इट की तरफ से हो तो इसमें एक्स लग जाएगा, जो कि अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझा। तो ईट्स, एट आपका फर्स्ट फॉर्म में आपका ईट्स आ जाएगा, सेकंड फॉर्म में आपका एट आएगा, और ऑब्वियसली विल ने थर्ड फॉर्म में जगह ले ली तो विल ईट आएगा आपका थर्ड फॉर्म में। ओके, उसी तरह हमारे पास सी है। सी को अगर आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड में, तो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में आपके पास सी है, सी का वर्ड है। सेकंड फॉर्म में पास्ट, सेकंड फॉर्म ऑब्वियसली पास्ट में यूज़ होता है तो आपके पास सेकंड फॉर्म में सा का वर्ड आ जाएगा, और विल सी का आपका आएगा फ्यूचर में, जो कि थर्ड फॉर्म के हिसाब से यूज़ होगा। उसी तरह आपका पास मेक है और टेक है। मेक में मेक्स आपका आएगा, यहाँ पे भी ऑब्वियसली हम फिर से रिमाइंड करेंगे इस बात को, ही, शी और इट है, इस वजह से इसमें ES का फर्दर एक्सप्लेन हुआ है इसमें। और इसमें मेड आएगा, मेक और मेड आएगा इसका सेकंड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म में आएगा विल मेक। टेक आपका फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में है प्रेजेंट में आपका फर्स्ट फॉर्म है टेक, और पास्ट में आपका सेकंड फॉर्म है टुक, और फ्यूचर में आपका थर्ड फॉर्म जो है वो है विल मेक, ठीक है। These examples show the change in verb from across different tenses। जो भी आपके across tenses हैं उसके हिसाब से आपके verbs change होते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हम आगे एग्जाम्पल की बात कर रहे थे उसको अभी हम थोड़ा और बेहतर तरीके से देखेंगे कि आप जब सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल नाउन हो तो उसमें आपका बेस नाउन यूज़ होगा, ठीक है। अब द स्टूडेंट्स, मतलब आप बात करें प्लूरल की, मतलब एक से ज़्यादा बच्चे हैं, द स्टूडेंट्स, हम जमा की बात कर रहे हैं। द स्टूडेंट्स में आपके पास प्लूरल जब आएगा, प्लूरल, तो टेक्स द बस, टेक्स मतलब इसमें एस का इंदराज हो गया, जो कि हमने इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझा था, जरा इस एग्जाम्पल की तरफ से समझा था। तो जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल नाउन हो, थोड़ा इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं बिल्कुल दूसरी तरफ दोबारा इसको दोहरा देती हूँ। सब्जेक्ट नाउन जो है वो आपका अगर प्लूरल नाउन है तो आप बेस फॉर्म यूज़ करेंगे, और इसमें ये एग्जांपल है द स्टूडेंट्स प्लूरल बात आ गई, तो टेक्स बस टू स्कूल, बस टू स्कूल, वो बस ज़ाहिर है बस का इस्तेमाल करते हैं, बस लेते हैं स्कूल जाने के लिए। अब दूसरा इसमें एग्जांपल है माय पेरेंट्स ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, ठीक है। अब वही बात है कि माय पेरेंट्स ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, ठीक है। आगे चल के हमारे पास अब एक और है, अगर नाउन जो है